हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे बच्चे क्लास 9 की साइंस की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 44 जो आपको कब मिलेगी 14 अगस्त को मिलेगी। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है हमारे पास टिश्यू। और टिश्यू के अंदर हम आज एक टाइप पढ़ेंगे टिश्यू की, वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है। सो ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी हाउ डू द सेल्स इन आवर बॉडी वर्क। हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, तो सेल कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर। एंड डू प्लांट सेल्स फंक्शंस द सेम वे एज आर सेल वर्क, कि क्या प्लांट सेल जो है वो वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे सेल्स करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, हमारे अंदर एनिमल सेल होता है, ठीक है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है, ठीक है, काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट द एनिमल्स एंड प्लांट सेल बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही मल्टी सेलुलर होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ऑल द सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। ऑल द सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म, सारे सेल्स सारे फंक्शंस नहीं करवा सकते। तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो इकट्ठे होते हैं जिनकी सेम स्ट्रक्चर होती है और सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो वो इकट्ठे होकर ग्रुप बना के काम करते हैं और उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, टिश्यूज कहा जाता है। सो टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस। ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए ऑर्गन। तो अलग अलग टाइप्स के जो टिश्यूज हैं वो इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है। सेल हुए, अलग अलग टाइप के सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाते हैं, और अलग अलग ऑर्गन्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि प्लांट का सेल हमें दिखाया हुआ है। अब प्लांट सेल इकट्ठा होकर एक टिश्यू बनाएगा, टिश्यू इकट्ठे होकर फिर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन यानी कि एक पत्ती बना लेंगे, और एक काफ़ी सारी पत्तियां मिलके क्या बना लेंगी, एक पूरा प्लांट जो है वो बना लेगी। सो वैसे ही हमारे पास होता है, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो एक सेल इकट्ठा होकर क्या बनाता है, ये टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू से हमारे पास हमारा हार्ट बन गया, और हार्ट के अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन से हमारे पास क्या बनेंगे, एक पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो बन जाती है। सो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, एक पूरी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक पूरी बॉडी बनाते हैं। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अलग अलग जो है वो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर अलग अलग कामों को करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज आर लिविंग, जीवित होते हैं, यानी कि मोस्ट पार्ट्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एंड देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल, यूनिफॉर्म रहती है, एक समय तक लगातार होती जाती है फिर कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बाद अंदर क्या है हमारे पास, डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब चल नहीं सकते। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन द प्लांट्स आर प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। लोकोमोशन मतलब वो मूव नहीं करवा सकते प्लांट को, पर वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, प्लांट को खड़ा रखते हैं सीधा। मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इनके अंदर डेड सेल्स होते हैं। दस द ग्रोथ इन द प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पार्ट्स ओनली। तो इसी के कारण क्या होता है कि कुछ कुछ पार्ट्स की जो है वो ग्रोथ होती है, कई पार्ट्स की ग्रोथ जो है वो नहीं होती है। ठीक है। तो उसके बाद में है, इनको कम एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। सम टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। और काफ़ी सारे टिश्यूज जो है वो डिवाइड करते रहते हैं, एक टिश्यू से दो से चार, चार से 6 बनते रहते हैं जब तक प्लांट जो है वो जिंदा रहता है। और प्लांट्स जो है टिश्यूज वो 2 टाइप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। और इसी में से हम आज एक टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ओनली। कुछ कुछ पार्ट्स से वो ग्रो करता है, जैसे ऊपर से सिरे से ग्रो कर रहा है, तने से ग्रो कर रहा है, जड़ों से ग्रो कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिवाइडिंग टिश्यूज। डिवाइडिंग टिश्यूज के प्रेजेंट होने के कारण, उपस्थिति के कारण। These types of tissues are called मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज को क्या बोला जाता है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज बोला जाता है। These tissues have ability to keep on dividing। इनके पास डिवाइड होने की क्षमता होती है, और इनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम होता है ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर प्रेजेंट, जैसे टिप्स ऑफ रूट, स्टेम एंड कॉज इंक्रीज इन देयर लेंथ। एपिकल क्या करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है, टिप ऑफ रूट और स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। वही है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये होता है बेस ऑफ द लीव्स के अंदर और इंटरनोड्स ऑफ द ट्विंग्स के अंदर। ठीक है। ट्विंग्स के इंटरनोड के ऊपर, ये आपको यहाँ पे इंटरकैलरी दिख रहा है, यहाँ के ऊपर, और बेस ऑफ द लीव्स के ऊपर ये जो है वो होता है। उसके बाद में लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ पे होता है, ग्रोथ इन द ग्रिथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज, जिसको कैबियम भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है। इसकी जो ग्रिथ होती है ना स्टेम की, और
ठीक है, ऐसे आपको निशान से दिखते होते हैं रूट के ऊपर और ऐसे, तो वो जो है वो ग्रो होते हैं किसके कारण, लेटरल मेरिस्टम के कारण। तो आपको एक प्लांट में मैं दिखा देती हूँ, सबसे ऊपर जो होता है वो टॉप के ऊपर, दैट इज एपिकल। ठीक है, इसके बाद में जो ये नोड्स बने हुए हैं, ये आपको ब्राउनिश जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे होता है इंटरकैलरी, और ये आपको जो सीधी लाइंस दिखाई होती है यहाँ पे होता है हमारा लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज। द सेल्स आर हाईली एक्टिव एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग, बहुत एक्टिव होते हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड होते रहते हैं। दे हैव लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, इनके पास साइटोप्लाज्म होता है। थिन वॉल्ड होती है, मोटी जो है वो दीवार होती है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनके पास वॉक्यूल्स जो है वो नहीं होते, और होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव वॉक्यूल्स। ठीक है, सो ये थे हमारे पास कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यूज की प्रॉपर्टीज। उसके बाद में हमारे पास 4 क्वेश्चंस टिश्यूज और मेरिस्मेटिक टिश्यू के ऊपर बेस्ड, 2 टिश्यूज के ऊपर बेस्ड है, 2 मेरिस्मेटिक टिश्यूज के ऊपर बेस्ड है। तो 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं इनके आंसर्स को और समझ लेते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू डू ए पर्टिकुलर फंक्शन। पेडिक्यूलर आया, पेक्यूलियर आ सकता है, पर यहाँ पे पर्टिकुलर कर लो, क्योंकि पेक्यूलियर आपको थोड़ा सा औखा लगेगा, यहाँ पे आप पर्टिकुलर कर लो। ठीक है, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। सो प्लांट टिश्यूज, सेल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज हैव सेल वॉल, बट एनिमल टिश्यूज के पास सेल वॉल नहीं होती। दे आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू। वेयर एज एनिमल सेल जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। मसल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास देखिए दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड इन द प्लांट्स। सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है हमारे पास एपिकल मेरिस्टम, दीज आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो होता है लोकेटेड एट द लीव्स एंड इंटरनोड्स एट द इंटरकैलरी पोजीशन। लेटरल मेरिस्टम तीसरी टाइप, इट इज लोकेटेड इन द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द लेटरल साइड। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज। तो 4 लिखे हैं, आप कोई भी 2 या 3 लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर कॉमनली कॉल्ड मेरिस्टम्स। इसके सेल जो होते हैं उनको मेरिस्टम्स कहा जाता है। दे हैव वेरी स्मॉल एंड फ्यू वैक्यूल्स, कुछ और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज इज लिविंग एंड थिन वॉल्ड। मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं, और पतली वॉल होती है उनकी। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स इज वेरी डेंस, बहुत गाढ़ा होता है, डेंस होता है। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है इनका। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप यहाँ से इसका आंसर देख लें। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। सो जल्दी से इसको पूरा कर लीजिए, और जाते जाते वर्कशीट वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी जल्दी अपनी वर्कशीट्स को पूरा करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।